मुरली की तान बज रही हो, सुबह की भोर का, अंधेरे घन घोर का, जीवन का आधार हो। मुरली की तान बज रही। ओम शांति। आज 6 फरवरी 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सुप्रीम सोल ने ज्ञान की बहुत गुह्य बात समझाते आत्मा और शरीर का पार्ट स्पष्ट किया कि जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है, गुप्त है। बाबा कहे है जरूर, परंतु इस शरीर रूपी वस्त्र से ढकी हुई है। बाबा कहे आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें गुप्त की बात ही नहीं। सब आत्माएं अपने अपने स्थान पर रहती हैं। परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। ऊंच ते ऊंच आत्मा, उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल। परे ते परे रहने वाला परम आत्मा। बाबा कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़ता है, क्योंकि बाबा आकर आत्मा से बात करते हैं। और बाबा कहे मेरा एक ही नाम शिव चला आता है। मैं ब्रह्मा तन में आता हूँ तो भी मेरा नाम नहीं बदलता, क्योंकि मेरा नाम आत्मा पर है, इसलिए कहा जाता है सदाशिव। फिर और गुह्य बात स्पष्ट करते कहा कि सतयुग में देवी देवताओं को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं था। अगर उन्हों को यह ज्ञान वहाँ हो कि हम सीढ़ी उतरते हैं तो बादशाही का सुख भी ना मिले, चिंता लग जाए। जैसे बाबा कहे अभी तुमको चिंता लगी हुई है, हम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हैं, अब हमको फिर से सतो प्रधान बनना है। अभी बाबा कहे चढ़ती कला है, तो इस स्मृति से तुमको खुशी होती है। फिर कहा गीत में गाते भी हैं, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का हम इतने जन्मों से रास्ता तकते थे कि भगवान आएंगे, सब दुखों से छुड़ाई सदगति में ले जाएंगे। आखिर वह दिन आ गया जो हम बाबा के सन्मुख, स्वयं भगवान के सन्मुख बैठ महावाक्य सुनते हैं। फिर बाबा कहे तुम्हारी आत्मा की सबसे उत्तम ते उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। बच्चों को रंग से राव, बेगर से प्रिंस बनाते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अभी चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। आज मुरली से प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते? उत्तर में कहा बाप है गरीब निवाज, श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो बहुत धनवान है, उनके राज्य में सब साहूकार हैं। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है, भारत को ही साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवास बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। आज मुरली में गीत बजा, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा? जो भगवान से मिलन के लिए अनेक जन्मों से राह तकते थे, वह दिन आज आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है, गुप्त है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है, इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में शरीर में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की बात नहीं। परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं, उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल। ऊंच ते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला परम आत्मा। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़ता है। बाबा गुह्य बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मा को गुप्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र से ढकी हुई है, इसलिए शरीर दिखाई देता है, आत्मा नहीं दिखाई देती। आत्मा है लेकिन वह शरीर से पार्ट बजाती है, तो प्रत्यक्ष शरीर दिखाई देता है। ऐसे बाबा कहे जैसे तुम गुप्त हो, मैं भी गुप्त हूँ। बाबा कहे मैं गर्भ जेल में आता नहीं हूँ,
मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इस ब्रह्मा तन में आता हूँ तो भी मेरा नाम नहीं बदलता, क्योंकि बाबा कहते हैं मेरा नाम आत्मा पर है, शरीर पर नहीं। बाबा कहे इनकी, ब्रह्मा बाबा की आत्मा का जो शरीर है, इनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सब आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूँ। तो बच्चों को यह ज्ञान अभी मिल रहा है। कौन सा? कि आत्मा इस शरीर से ढकी हुई है। आत्मा है इनकॉग्निटो, गुप्त। शरीर है कॉग्निटो, जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। बाबा कहे मैं भी अशरीरी हूँ। बाप इनकॉग्निटो इस ब्रह्मा शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। बाबा कहे तुम जानते हो। क्या जानते हैं? बाबा आया हुआ है भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत, हर एक अपने स्टेट के लिए कहेंगे हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान। हमारा कहने से उसमें मोह रहता है। हमारा भारत गरीब है, यह सभी मानते हैं, परंतु उन्हें यह पता नहीं है कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। बाबा कहे आज के भारत को तो जानते हैं, लेकिन पहले भारत कैसा था वह नहीं जानते। बाबा कहे तुम बच्चों को बहुत नशा है। कौन सा? किस बात का नशा है? कि हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की बात नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। यह किसी को पता नहीं है। यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, यह कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो। क्या समझते हैं? हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था। कब? जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर वह राज्य कहाँ चला गया, यह कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में भी देवी देवताओं को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं था। अगर उन्हों को देवी देवताओं को भी ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते कलयुग में चले जाएंगे, तो बादशाही का सुख न रहे, चिंता लग जाए। बाबा रीजन बता रहे हैं कि सतयुग में ज्ञान क्यों नहीं होगा, क्योंकि आत्मा प्रारब्ध भोग रही है। अगर वहां भी यह ज्ञान हो कि हमको सीढ़ी उतरनी है, तो जो बादशाही का सुख है उस सुख का अनुभव नहीं कर सकेंगे, चिंता लग जाएंगी। हम गिरती कला में जाने वाले हैं। बाबा कहे अभी तुमको चिंता लगी हुई है। कौन सी? हम सतो प्रधान थे, फिर हम सतो प्रधान कैसे बने? हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहां से फिर कैसे सुखधाम में आए, यह भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता है, यह दुनिया नहीं जानती। क्या नहीं जानती? कि गरीब निवास किसको कहा जाता है। बाबा कहे गीत में भी सुना, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे सब भगत। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाई सदगति में ले जाएंगे, यह अभी समझा रहे हैं। बाबा फिर से आ गया है इस ब्रह्मा शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर आते हैं। बाबा कहे ऐसे भी नहीं कहेंगे श्री कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। उनके बहुत जन्मों के अंत का यह अंतिम जन्म है। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है। तत्त्वम अर्थात तुम भी 84 जन्म लेकर अभी अंत में आए हो। बाबा कहे मैं आता हूँ साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूँ। क्या बतलाते हैं? तुमने कैसे 84 जन्म भोगे हैं। सरदार लोग भी समझते हैं एक ओमकार परम पिता परमात्मा बाप है, वह बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाले हैं। तो क्यों नहीं हम भी देवता बने। जो देवता बने होंगे वह एकदम चटक पड़ेंगे।
देवी देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं। और धर्मों की हिस्ट्री बहुत छोटी है, कोई की 500 वर्ष की, कोई की 1250 वर्ष की। तुम्हारी हिस्ट्री है कितनी? 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में हैं। देवता धर्म वाले भी अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं ड्रामा अनुसार। फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट आएंगे। बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? बच्चे, तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम भी समझते हो। बच्चे क्या समझते हैं? बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है? कि यह हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वह आएगा ही नहीं। कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाए। तुम बच्चे जानते हो, सतयुग नई दुनिया में देवी देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं। बाबा कहे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म में सुख है वह था, ऐसा कोई दूसरा धर्म हो नहीं सकता। बाबा कहे सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा नहीं। बहुत हीरे जवाहरत थे। बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरतों के महल थोड़े ही होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। इज्जत रखी जाती है ना। बाबा कहे जो हमको इतना श्रेष्ठ सुखदायी बनाते हैं, तो उनकी इज्जत रखी जाती है ना। उनके आलीशान मंदिर बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बाबा कहे समझते हैं, अच्छा कर्म करके गए हैं। अभी तुम समझते हो, सबसे अच्छा कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है, क्या कहती है? सबसे उत्तम ते उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंक से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, उनकी अभी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो, ऊंच ते ऊंच मंदिर गाया हुआ है, जिसको लूट गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं है। सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं, तो छोटे मर्तबे वाले उन्हों की इज्जत रखते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। बाबा कहे ब्रह्मा बाबा तो राजाई घराने के अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की। पावन राजाओं की दरबार कैसी होंगी, जबकि उन्हों के पास इतना धन है, तो उन्हों के घर भी इतने अच्छे होंगे। बाबा कहे जो मंदिर इतना आलीशान बनाते हैं, तो उनके घर कितने आलीशान होंगे। बाबा कहे अभी तुम जानते हो, बाप हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते गिरते भगत बनेंगे, तो पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया, उनकी ही पूजा करेंगे। वह हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है। जो जमीन 500 रुपये में ली थी, उसकी वैल्यू 5000 से भी अधिक हो गई है। बाबा के समय के 500 रुपये को अभी अगर देखा जाए तो करोड़ों में कहा जाएगा। इतना वैल्यू बढ़ गई है। बाबा कहे यह सब है आर्टिफिशियल दाम। वहां सतयुग में तो धरती का मूल्य होता नहीं, जिसको जितना चाहिए ले लेवे। ढेर की ढेर जमीन पड़ी होंगी। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। प्रकृति दासी होंगी। फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहेंगे। बाबा कहे अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो भी अन्न नहीं मिलता। मनुष्य बहुत भूख प्यास में मरते हैं। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। कौन सा गीत सुना आज का? आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता हम अनेक जन्मों से तकते थे भगवान से मिलने का। वह दिन आज आ गया, जो हम स्वयं भगवान से मिलन मनाते हैं साक्षात सन्मुख बैठकर। तो बाबा कहे खुशी में कितने रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवास कहते हैं। गरीब निवास का अर्थ समझना है।
किसको साहूकार बनाते हैं? बाबा कहे गरीब निवास किसको साहूकार बनाते हैं? जरूर जहां आएगा उनको साहूकार बनाएगा। बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो, हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंचते ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपका हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे तुम विश्व का मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितना खुशी होती है। बाबा कहे सिर्फ संबंध जोड़ने की बात है। भगवान से संबंध जुड़ा और वर्षे के अधिकारी हुए। बाबा कहे बच्ची को देख चेहरा उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह भी कोई नहीं जानते। जयंती मनाते, सिर्फ लिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु वह कैसे आया, क्या आकर किया, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। उनको यह पता ही नहीं है। क्या नहीं पता कि हमारा धर्म कौन सा है, कब स्थापन हुआ। और धर्म वालों को पता है बुद्ध कब आया, तिथि तारीख भी है। शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायण की कोई तिथि तारीख नहीं है। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष लिख दिया है। लाखों वर्ष की बात किसी को याद आ सकेंगी? बाबा कहे भारत में देवी देवता धर्म कब था यह समझते नहीं है। लाखों वर्ष के हिसाब से तो भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा होते, बेशुमार मनुष्य हो जाए। इतने तो है नहीं, और ही कमती हो गए हैं। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं यह बातें तो कभी नहीं सुनी, ना कोई शास्त्र में पढ़ी। यह वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। यह बहुत जन्मों के अंत में अब पतित आत्मा है। जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को भी अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा कानों द्वारा सुनती है और शरीर जुलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। बाबा कहे आत्मा जब आत्मिक स्थिति में रहकर भगवान के, बाबा के महावाक्य सुनती है तो जुलती है, खुशी में डांस करती है अंदर ही अंदर। बाबा कहे समझते हैं बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। 84 जन्म में 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे। यह भी हिसाब है ना। बुद्धि में आता है हम 84 जन्म लेते हैं, फिर कम जन्म वाले भी होंगे। ऐसे थोड़े ही सब 84 जन्म लेंगे। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए भी फिर भी 84 जन्म कहते हैं। मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह देते हैं। कण कण में पत्थर भित्तर में ठोक दिया है। बस जिधर देखूं तू ही तू। बाबा कहते हैं बस जिधर देखता हूँ तू ही तू। कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में ऐसे कहते रहते हैं। कृष्ण ही सर्वव्यापी है। राधे पंथी वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे। तुम भी राधे, हम भी राधे। तो एक बाप ही गरीब निवाज है। भारत जो सबसे साहूकार था अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा। इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा। बाबा कहे तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना, तो तुमको ड्रामा का पता होना चाहिए। बाबा कहे वह होते हैं हद के ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे, श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे। श्री कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनते हैं। भगवान को तो अपना शरीर है नहीं, वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं। पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनकर फिर कमाई करते हैं।
बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं। तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया था। कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। श्री कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का गायन ही नहीं। उनका बाप कहाँ है? जरूर श्री कृष्ण किसका बच्चा होगा ना। श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। जब वह बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य लेते हैं। तब ही उनका संवंत शुरू होता है। बाबा ने कितनी गुह्य बात सरल रीति स्पष्ट किया कि जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे, लक्ष्मी नारायण का संवंत शुरू होगा, तब एक भी पतित नहीं होंगे। बाबा कहे लक्ष्मी नारायण से ही संवंत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे यह कल्प की आयु बड़ी हो नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना, क्या आता है कि हम कल स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने मालिक बनाया था, तब तो उनकी हम शिव जयंती मनाते हैं। तुम सबको जानते हो, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि फिर कब आएंगे, यह तुमको नॉलेज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। यह पढ़ाई कितनी सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो, बरोबर भारत स्वर्ग था। भारत अविनाशी खंड है। भारत जैसी महिमा और कोई की हो नहीं सकती। सबको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है। दूसरा पॉइंट, गरीब निवास बाबा भारत को साहूकार बनाने आया है। उनका पूरा पूरा रिगार्ड रखना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। आज बाबा ने वरदान दिया, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। स्पष्टीकरण है, हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी हैं, वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं, वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो, अपने देह की स्मृति भी ना हो, तब माया जीत विजय बनेंगे। बाबा कहे माया जीत व विजय कब बनेंगे? जब दिलाराम बाप को अपने दिल में बसा कर रखेंगे। वो बाबा की याद में अपने देह के भान को भी भुला देते हैं, इसलिए उनको माया जीत विजय कहा जाता है। आज का स्लोगन है, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड हैं, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे संगठन में हर एक की विशेषता को देखना, विशेषता ही ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना, यही विधि है एकता का संगठन मजबूत करने की। जैसे आप सबका उठना, बोलना, चलना एक जैसा है, या सबकी एक जैसी बातें, एक ही गति, एक ही रीति, एक ही नीति है, ऐसे ही संस्कार भी समान दिखाई दे। भिन्नता होते भी एक दो में विश्वास रख, सबके विचारों को सत्कार दो, यही एकता का आधार है। बाबा कहे संगठन में एकता का आधार क्या है? जैसे बाबा के ब्राह्मण बच्चों का सबका उठना, बोलना, चलना सब समान है, तो ऐसे भिन्न भिन्न होते भी संस्कार समान दिखाई दे।
तब बाबा की प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।